हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, आज हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। यह चैप्टर दो महिलाओं के बारे में है जो बहुत ही फेमस थी। हमारे इस चैप्टर का नाम है रीच फॉर द टॉप। यह जो चैप्टर है यह बायोग्राफिकल पीस है, यानी कि दो व्यक्तियों की जीवनी है, यानी कि दो महिलाओं की यह जीवनी है। और यह जो चैप्टर है यह दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो पहला पार्ट अगर हम बात करें तो पहला पार्ट है संतोष यादव के बारे में, और दूसरा जो पार्ट है वह है मारिया शारापोवा के बारे में। ये दोनों कौन है ये हम डिटेल से जानेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन। Reach for the Top is a biographical story that tells us about the lives of two great women, संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा। Reach for the Top जो है वह एक बायोग्राफिकल स्टोरी है, यानी कि किसी की जीवनी के बारे में स्टोरी है जो हमें दो महिलाओं के बारे में बताती है। और कैसी महिलाएं? बहुत ही महान महिलाएं जिनके बारे में बताती है। और जिनमें वह कौन कौन है दोनों? एक तो है संतोष यादव और दूसरी है मारिया शारापोवा। It celebrates the achievements of these two strong ladies who achieved success despite hardships. यह जो चैप्टर है यह इन दो लेडीज की अचीवमेंट, जो भी उन्होंने उपलब्धियां हासिल की है, उनको सेलिब्रेट करता है, यानी उनको उनकी एक तरह से उनकी विशेषताएं बाहर लाता है और उनके बारे में बताता है। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि who achieved success despite hardships. हार्डशिप्स का मतलब होता है हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें आती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? हार्डशिप्स बोलते हैं। तो उन्होंने सक्सेस हासिल की मुश्किलों के बावजूद भी। One thing common between these two was that they defied all the odds to pursue their passion and succeeded in it. इन दोनों के बारे में एक चीज कॉमन है, और वह क्या है? उन्होंने सभी विरोधियों के खिलाफ अपनी जंग जीती। यानी इन दोनों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन थी जिनमें क्या हो रहा था कि इनके जो रास्ते में अड़चने थी, इनके खिलाफ बोलने वाले भी बहुत थे, लेकिन इन दोनों ने उनका सामना किया और अपने पैशन को फॉलो किया और उसमें कामयाब भी हुए। सक्सीडेड मतलब कामयाब होना। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, थोड़ी बहुत क्लैरिटी हुई होगी कि इस चैप्टर में हम एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं। बाकी जो स्टोरी है बाकी तो हम अपने एक्सप्लेनेशन में जान ही लेंगे। तो अभी हम चलते हैं सीधा हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एक्सप्लेनेशन में हम पहले पढ़ेंगे पार्ट 1। ओके, पार्ट 1 किसके बारे में है? संतोष यादव के बारे में। ये देखिए, यह जो फोटो है ये उन्हीं की है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। संतोष यादव वॉज बोर्न वेल्थी लैंड ओनर्स फैमिली इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। संतोष यादव का जन्म है वह बहुत ही वेल्थी यानी कि अमीर घर में हुआ था, और लैंड ओनर्स का मतलब जो जमींदार थे वह। ठीक है, उनके जो पिताजी थे वह जमींदार थे, यानी उनके पास काफी जमीन थी, लैंड था। और हुआ कहां? जोनियावास एक गांव है जो कि कहां पड़ता है? रेवाड़ी जिले में पड़ता है। और रेवाड़ी जिला कहां है? हरियाणा में है। कहां है? हरियाणा में। तो संतोष यादव किस राज्य से अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? किस राज्य से थी वो, या फिर हैं? तो वह हरियाणा से हैं। She was the youngest child in her family, a sister to 5 elder brothers. वह सबसे छोटी थी उनके परिवार में, और बता रहे हैं कि वह 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। ठीक है, इसके बाद ड्यू टू द ट्रेडिशंस शी वॉज फोर्स्ड टू स्टडी इन द विलेज स्कूल। या यहां विलेज होगा। तो क्या हुआ था कि उनके फैमिली में ऐसा ट्रेडिशन चला आ रहा था कि सभी जितने भी उनके पढ़े लिखे थे वह सारे गांव में ही पढ़े थे। इसके बाद सिंस चाइल्डहुड शी वाज अपोज्ड टू द कस्टम्स, प्रेफर्ड वियरिंग शॉर्ट्स इन अपोजिशन टू द ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक सलवार कमीज। क्या हुआ कि बचपन से ही जो संतोष यादव थी वह पुराने नियम कायदे कानून के खिलाफ थी, और वह शॉर्ट्स पहना करती थी। और किसके विरोध में? जबकि होता क्या था कि उस वक्त सभी उनके परिवार में या फिर आसपास गांव में लड़कियां भी क्या है, सलवार कमीज पहने रखती थी, लेकिन वह इन सब चीजों को नहीं मानती थी, इन चीजों के विरोध में थी और वह शॉर्ट्स पहना करती थी। इसके बाद एट द एज ऑफ 16, लाइक अदर गर्ल्स इन द विलेज, शी वॉज फोर्स्ड टू गेट मैरिड, बट शी रेजिस्टेड एंड इंसिस्टेड अपॉन गेटिंग एजुकेटेड बिफोर गेटिंग मैरिड। अब क्या हुआ कि जब वह 16 साल की थी तो जैसे कि गांव में हर लड़की के साथ होता था,
तो उनके गांव में क्या था कि सभी की शादियां करवा दी जाती थी लड़कियों की, लेकिन उनका क्या था कि उन्होंने विरोध किया। देखिए, उन्हें फोर्स किया गया मैरी करने, शादी करने के, लेकिन शी रेजिस्टेड। रेजिस्टेड का मतलब होता है विरोध करना। उन्होंने विरोध किया और इस बात पे जोर दिया। इंसिस्ट का मतलब होता है जब हम किसी बात पर जोर देते हैं कि कोई बात जरूरी होती है, हम वह बात कहने के लिए जब जोर देते हैं बात पे, तो उसे हम बोलते हैं इंसिस्टेंट। तो इंसिस्टेड ऑन गेटिंग एजुकेटेड, तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि मुझे पहले पढ़ाई करनी है शादी करने से पहले। शी टुक एडमिशन इन अ स्कूल इन दिल्ली बट हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू सपोर्ट हर। अब उन्होंने क्या किया, एडमिशन ले लिया दिल्ली के किसी स्कूल में, लेकिन उनके पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया कि हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं। इसके बाद क्या हुआ, शी एक्सेप्टेड इट एंड डिसाइडेड टू वर्क पार्ट टाइम टू फंड हर स्कूलिंग फी। उन्होंने यह चीज एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है, आप मुझे सपोर्ट मत करो, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया। और क्यों किया स्टार्ट, ताकि वे अपने स्कूल की फीस भर सकें। Finally, her parents agreed to support her. Her father accepted her desire to get higher education. और फिर आखिर में क्या हुआ कि उनके जो फैमिली थी वह मान गई कि चलो ठीक है, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे। और उनके जो फादर थे, उन्होंने उनका जो एडमिशन उन्होंने जहां चाहती थी वह हायर एजुकेशन के लिए, वहां उन्हें एडमिशन भी दिला दिया। आफ्टर हाई स्कूल संतोष ज्वाइंड द महारानी कॉलेज एट जयपुर। अब क्या हुआ, उनका हाई स्कूल तो कंप्लीट हो गया, तो उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। और कॉलेज का नाम क्या था, जयपुर में है एक महारानी कॉलेज, वह उन्होंने ज्वाइन किया। एंड लिव्ड एट कस्तूरबा हॉस्टल, और वह हॉस्टल में रही जिसका नाम था कस्तूरबा। तो कस्तूरबा हॉस्टल में वह रही थी। There she saw the villagers climbing Aravalli hills and was curious to know about what was at other side of the hills. अब क्या हुआ कि जब वह वहां थी तो उन्होंने देखा कि जो गांव वाले जो हैं वह अरावली पे चढ़ रहे हैं। अरावली हमारी पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली पे जब चोटी पे जब लोग चढ़ रहे थे तो वह ऐसे क्यूरियस हो गए, उनको लगा कि मुझे भी जानना चाहिए कि पहाड़ के उस पार क्या है, यह क्यों चढ़ रहे हैं। इसके बाद she joined a group of mountaineers there and took her first climbing expedition. उन्होंने वहां क्या किया, एक माउंटेनियर्स यानी कि जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वतों पे चढ़ते हैं, उनका एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया और अपना जो फर्स्ट क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन था, यानी कि जब वह पहली बार चढ़ी किसी पहाड़ पे। Within 4 years in 1992 she climbed Mount Everest. अब क्या हुआ कि 4 सालों के बाद ही जब उन्होंने अपनी फर्स्ट जो एक्सपीडिशन की, उसके 4 साल के भीतर ही 1992 के अंदर उन्होंने माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई संतोष यादव जी ने कब की, तो आपका आंसर क्या होगा, 1992। हर क्वालिटीज ऑफ डिटर्मिनेशन, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स। अब क्या हुआ कि वह बहुत ही स्ट्रांग थी, फिजिकली और मेंटली भी, उनमें वह यह क्वालिटीज थी। तो इन क्वालिटीज से जो उनके सीनियर्स थे, जो माउंटेनियर्स जो सीनियर्स थे या फिर कॉलेज के सीनियर्स थे, वह बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और वह बहुत ही ज्यादा खुश हुए। इंप्रेस मतलब खुश हो जाना। हर फेलो क्लाइंबर्स अप्रिशिएटेड हर कंसर्न फॉर अदर्स। अब उनके जो साथ में चढ़ाई करने वाले उनके जो साथी थे, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, उनको बहुत ही ज्यादा उन्हें उनकी तारीफ की। क्यों? क्योंकि वह साथ जो उनके चढ़ने वाले व्यक्ति थे उनका बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती थी। एंड विलिंगनेस टू वर्क इन ए टीम, और उनकी इच्छा जो थी एक टीम में वर्क करने की, उसके लिए भी उन्हें काफी तारीफें मिली। शी सेव्ड द लाइफ ऑफ हर फेलो क्लाइंबर नेम्ड मोहन सिंह बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन सिलेंडर विद हिम। अब क्या हुआ, एक बार ये चढ़ाई कर रहे थे, तब क्या हुआ कि उनके एक साथी थे, उनका नाम क्या था, मोहन सिंह। तो मोहन सिंह की जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वह खत्म हो गया था, तो इन्होंने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उनके साथ शेयर किया था। ठीक है, इससे उनकी जान भी बच गई, क्योंकि पहाड़ों में जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल जो है वह गिरने लगता है, तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो मोहन सिंह जी को भी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन इन्होंने इनकी मदद की अपना ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर करके। She joined an Indo-Nepalese women's expedition group and climbed Everest twice. अब क्या हुआ कि उन्होंने एक एक्सपीडिशन यानी कि एक ग्रुप था वह ज्वाइन किया इंडो नेपालीज का, यानी कि भारत और नेपाल की जो महिलाएं थी उनका एक कॉमन ग्रुप था। ठीक है, वह उन्होंने ज्वाइन किया और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की ट्वाइस, यानी कि 2 बार चढ़ाई की। thus becoming the first woman in the world to climb the peak twice. और इसी तरह वह दुनिया में
पहली महिला बनी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली। ठीक है, यह तो संतोष यादव जी के बारे में खास बात एक और क्या जानी हमने कि वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला थी। संतोष कैन नॉट डिस्क्राइब द इमेंस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्राइड व्हेन शी वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो अब बता रहे हैं कि संतोष यादव जो है वह डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही थी, वह बता ही नहीं पा रही थी कि कितनी उन्हें खुशी हुई एकदम दुनिया के एकदम टॉप पे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट को ऐसा माना जाता है ना कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट के टॉप पे जाके उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। देखिए इमेंस क्या होता है, इमेंस होता है जब कोई भी चीज की हम अत्यधिकता बताते हैं, मतलब कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा है। एज शी hoisted the Indian flag, she felt proud to be an Indian। अब जैसे ही उन्होंने जो तिरंगा है वह लहराया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके, तो उनको बहुत ही ज्यादा प्राउड, बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हुआ। Being an environmentalist, she brought down 500 kgs of garbage from the Himalayas। अब क्या हुआ कि वह पर्यावरण के प्रति भी बहुत ज्यादा जागरूक थी, यानी इन्वायरमेंटलिस्ट थी वो। तो वह जब भी चढ़ाई करने गई तो उन्होंने वह आते वक्त 500 किलो का गार्बेज यानी कि कचरा हिमालय से वह लेकर आई। होता क्या है कि जब कोई चढ़ाई करने जाते हैं तो वह कचरा बहुत फैला देते हैं और जो हमारे पर्यावरण है इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है उस पर। तो क्या हुआ कि यह 500 किलोग्राम का जो कचरा था वह अपने साथ उठाकर लाई थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यह उनके प्रकृति प्रेम को भी दिखाता है। तो यह था हमारा फर्स्ट पार्ट जो किसके बारे में था, संतोष यादव के बारे में। सेकंड पार्ट हम जानते हैं और सेकंड पार्ट हमारा किसके बारे में, मारिया शारापोवा। मारिया शारापोवा जैसे कि हम देख सकते हैं यह उनकी तस्वीर है और फोटो देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि यह कौन थी। यह एक टेनिस प्लेयर है, ठीक है, इनके बारे में हम जानते हैं। Born on 19 April 1987, Maria Sharapova became the top player in women's tennis rankings। अब क्या हुआ, इनका जन्म बता रहे हैं कि 19 अप्रैल 1987 को जन्मी मारिया शरापोवा दुनिया की टॉप प्लेयर बनी थी। किसमें, विमेन्स टेनिस में, यानी कि महिलाओं के टेनिस खेल में। इसके बाद शी मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस टू अचीव हर गोल। और बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा सेक्रीफाइसेस, बहुत ही ज्यादा बलिदान दिए थे इस मुकाम तक पहुंचने से पहले। एट द एज ऑफ 9 शी लेफ्ट हर होम इन साइबेरिया टू गेट ट्रेनिंग इन टेनिस। अब क्या हुआ, जब वह 9 साल की थी, 9 साल का बच्चा आप देख लीजिए कितना छोटा होता है, तब वह अपने घर छोड़कर ट्रेनिंग करने गई थी। किसकी ट्रेनिंग, टेनिस की। और उनका घर कहाँ था, सर्बिया। और सर्बिया कहाँ है, सॉरी साइबेरिया। और साइबेरिया कहाँ है, रशिया में। शी वेंट टू फ्लोरिडा इन यूएसए विद हर फादर। अब वह गई कहां थी ट्रेनिंग लेने, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वह अमेरिका गई थी और अमेरिका में भी किस जगह, फ्लोरिडा में गई थी अपने पिताजी के साथ, अपने फादर के साथ। ड्यू टू वीजा रेस्ट्रिक्शंस मारियाज मदर हैड टू स्टे इन रशिया। अब क्या हुआ कि वीजा की कुछ पाबंदियां थी। देखिए वीजा हमें एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने के लिए एक हमारे एक कागज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमें चाहिए होता है। तो वीजा की जो रेस्ट्रिक्शन थी, वीजा की जो पाबंदियां थी, उसकी वजह से क्या हुआ, यानी कि कुछ सरकारी नियम कायदे कानून थे, तो उनकी वजह से मारिया की जो मम्मी थी उनको वहीं रशिया में रहना पड़ा। इसके बाद मारिया सफर्ड अ पेनफुल सेपरेशन फ्रॉम हर मदर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। अब क्या हुआ कि मारिया बहुत ही छोटी थी उस वक्त, 9 साल का बच्चा कितना छोटा होता है, अपनी मम्मी के पास यूजुअली वह रहना पसंद करता है। इस उम्र में वह 2 साल तक लगातार अपनी मम्मी से दूर रही और उनका जो सेपरेशन था, उनका जो अलग होना था, वह बहुत ही उनको दुखी करता था, क्योंकि उन्हें मेरी मम्मी की याद भी आती थी। इसके बाद शी कुड नॉट सी हर फादर टू एज ही वॉज बिजी वर्किंग अरेंजिंग फंड्स फॉर ऑल हर नीड्स। अब क्या हुआ कि वह अपने पिताश्री को भी नहीं देख पा रही थी। पिताश्री से क्यों नहीं मिल पा रही थी, देखिए यहां सी का मतलब देखना नहीं है, सी का मतलब है मिलना। तो वह अपने पिता से भी काफी दिनों तक नहीं मिल पाती। और ऐसा क्यों था, क्योंकि उनके पिता जो थे वह बहुत ही मेहनत करते थे। और क्यों मेहनत करते थे, ताकि जो उनकी फंडिंग है, जो भी उन पे पैसा खर्च हो रहे हैं, वह ला सकें, जिससे कि मारिया को कोई असुविधा ना हो। शी वॉज बुलीड बाय हर सीनियर्स एंड बीइंग अ फॉरेनर शी हैड टू सफर ऑल दैट पेशेंटली। अब क्या हुआ कि उन्हें उनके सीनियर थे वह बहुत ही ज्यादा तंग करते थे। बुली का मतलब होता है तंग करना। जब सीनियर लोग उन्हें तंग करते थे
इसके बाद क्या हुआ, एंड बीइंग अ फॉरेनर, और दूसरे देश से होने के लिए, जब क्योंकि वह दूसरे देश से थे उनको और भी ज्यादा बुली किया जाता, उन्हें और भी ज्यादा तंग किया जाता, लेकिन उन्होंने यह बहुत ही आराम से यह सब कुछ सहना सीखा, पेशेंटली मतलब सब्र से। और क्यों सीखा? बट मारिया डिड नॉट फील डिप्रेस्ड, रादर शी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेटर इंसल्ट्स टू इन ऑर्डर टू अचीव हर एम। तो इसमें क्या हुआ कि वह जब उनके सीनियर तंग करते तो वह कोई भी डिप्रेशन में नहीं आई, कोई भी चीज उन्हें डिप्रेस नहीं कर रही थी, वह उल्टा तैयार हो रही थी अपने और भी ज्यादा बड़ी बेइज्जती के लिए, ताकि वह और भी ज्यादा तंग करे तो भी वह उनसे परेशान ना हो। और यही उनके जो एम था, अगर वह परेशान हो जाती, अगर वह वापस लौट जाती तो क्या वो आज एम पर पहुंच पाती? ऐसा नहीं होता। तो इसी कारण वह डटी रही और अपने वहां रहती रही। शी बैग्ड द वुमेन्स सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004। 2004 में क्या हुआ, उन्होंने विमेन सिंगल जीता, जो कि विंबलडन में हुआ। विंबलडन 2004 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ऑल्दो शी वाज ट्रेन्ड इन द यूएस शी कंसीडर्स हरसेल्फ टू बी अ रशियन। हालांकि वह रही यूएस में है, जैसे कि 9 साल, आपको बताया मैंने अभी कि 9 साल के बाद वह यूएस से शिफ्ट हो गई थी, लेकिन वह यह मानती थी कि मैं रशिया की ही हूं। और इस पे उनका कुछ कहना भी था। शी सेज, आई एम रशियन, इट इज ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ बट आई हैव अ रशियन सिटीजनशिप। तो वह कहते हैं कि यह सच है कि यूएस में मेरा बहुत सारा वक्त बीता है, मैंने ट्रेनिंग भी वहीं की है, लेकिन यह सच है कि मैं रशिया से हूं और मेरी सिटीजनशिप है, मेरी जो नागरिकता है वह भी रशिया की है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, मेरा जो खून है वह भी रशियन है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे देश के प्रति हमारी जो भावना होती है, हम क्या कहते हैं कि हमारा ब्लड क्या है, इंडियन है। वैसे ही वह कह रही थी कि मेरा ब्लड जो है वह प्योर रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी। अब वह यह कहती है कि मैं ओलंपिक्स अगर मुझे खेलने का मौका मिले रशिया की तरफ से, यानी रूस की तरफ से, तो मैं खेलूंगी, अगर वे चाहें तो मुझे अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। और इतना वह प्रेम करती थी अपने देश रशिया से। देखिए यह उनकी फोटो भी है एक उनके खिताब के साथ, ठीक है। तो यह था हमारा चैप्टर। पार्ट 1 में हमने किसके बारे में पढ़ा, संतोष यादव के बारे में। पार्ट 2 में हमने किसके बारे में पढ़ा, मारिया शारापोवा के बारे में। संतोष यादव एक माउंटेन क्लाइंबर थी और मारिया शारापोवा थी टेनिस प्लेयर। इसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर में वोकैबुलरी, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, बेस्टो, टू गिव समथिंग एज एन ऑनर और प्रेजेंट, कुछ चीज देना, किस तरह किसी उपहार स्वरूप कोई चीज देना। एनॉर्मिटी, समथिंग एक्सट्रीम और ह्यूज। देखिए एनॉर्मिटी क्या होता है, किसी चीज की भव्यता को दर्शाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनॉर्मिटी। जैसे कोई चीज भव्य है, बहुत ही बड़ी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैसे एनॉर्मस बोलते हैं, है ना। तो जो भव्यता दर्शाने के लिए जो नाउन है वह है एनॉर्मिटी। अनवेवरिंग, कंटिन्यूइंग इन अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी वे। देखिए क्या मतलब है इसका, किसी चीज में बिना रुके हुए कंटिन्यू करना, बिना रुके हुए, चाहे कोई भी मुश्किलें आए तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनवेवरिंग। ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन क्या, एम्बेरसमेंट और शेम। देखिए जब किसी को हम परेशान करते हैं तो वह क्या, एम्बेरस फील करते हैं ना, वह तंग फील करते हैं और उन्हें सॉर्ट ऑफ शेमफुल भी महसूस होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिएशन। स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट का मतलब फेथफुल एंड लॉयल, मतलब किसी चीज पे बहुत ज्यादा भरोसा रखना, लॉयल रहना। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, ट्राइंग टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, यानी किसी चीज को होने से रोकना। तो यह था हमारा रेजिस्टेंस। तो इसी के साथ हमारा यह जो चैप्टर है, और नाम क्या है चैप्टर का, रीच फॉर द टॉप। तो यह चैप्टर हमारा खत्म हुआ। इस चैप्टर में हमने 2 व्यक्तियों के बारे में जाना। और रीच फॉर द टॉप क्यों नाम है, क्योंकि यह दोनों ही महिलाएं जिनका जिक्र हुआ यह टॉप पे थी। पहली कौन, संतोष यादव, वह माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। और मारिया शारापोवा की बात करें तो वह भी विमेन टेनिस में रैंकिंग में 1 नंबर पर थी। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि हार्डशिप्स कितनी भी आए, जो मुश्किलें हैं वह कितनी भी आए, लेकिन अगर हम डट कर सामना करें, अगर हमारा एम फिक्स है, अगर हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो यह था हमारा चैप्टर। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।